श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ के 31वें दिन संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। संकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की श्रृंखला में 31वें दिन 2 दिवसीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बटुकों द्वारा वैदिक मंगलाचरण व आचार्य लक्ष्मीकांत अवस्थी द्वारा पौराणिक मंगलाचरण की प्रस्तुति कर किया गया। इसके बाद मंच आमंत्रित महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज द्वारा मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित किया गया। काशी यज्ञ समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खेमका ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही सभी को अंगवस्त्रम एवं रुद्राक्ष की माला भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज ने कहा कि भारत हमेशा से विश्व गुरु है और विश्व का काम है अपने शिष्यों की रक्षा करना। भारत संपूर्ण विश्व को जीवन जीने की शिक्षा देता है। इस दौरान गीता प्रेस व सीताराम सेवा ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय राधेश्याम खेमका द्वारा लिखित पुस्तक संत समागम एवं पवन स्मरण का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विशोकानंद भारती महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी महाराज, महंत राघव दास, प्रदीप शर्मा, कृष्ण कुमार खेमका, संजय अग्रवाल, अनिल अरोरा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। हमारे शास्त्रों में 18 पुराण हैं, उनमें तत्व पुराण है। तत्व पुराणों का लय समाप्ति देव पुराण में होता है। जैसे ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है। शिव पुराण का लय देवी पुराण में होता है, देवी भागवत में होता है, देवी भागवत महापुराण में होता है। और साधारण बात है कि आप लोग कहते हैं जय अम्बे गौरी मय जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ये हमारे यहाँ विचार है। तो हमारे यहाँ साकार स्थिति में देवी बड़ी है, पार्वती बड़ी है, उमा बड़ी है, भगवती बड़ी है, और निराकार पक्ष में भगवान शंकर आधार रूप में ब्रह्म रूप में स्थित हैं। इसलिए हमारे यहाँ ये कहते हैं कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया करे सो होए। ठीक है। और हमारे यहाँ ये माना है कि वो श्राद्ध देव का पुत्र होना था, रानी ने गड़बड़ कर दिया, पुत्री हो गई। फिर जो है वशिष्ठ जी विष्णु भगवान से बोले तो उन्होंने उसको पुत्र कर दिया। फिर वो शिकार खेलने गया तो भगवान शंकर पार्वती जी कहती थी कि हम खाते हैं तो महात्मा लोग आ जाते, नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। सोते हैं तो वो आ जाते हैं, फिर कुछ व्यवस्था हो। तो भगवान शंकर ने लक्ष्मण रेखा की तरह रेखा खींची कि इस वन में जो आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो सुदर्शन जो है वो स्त्री हो गया, ईला हो गया फिर से। तो सुदर्शन जो है वो जब ईला हो गया तब फिर वशिष्ठ जी गए विष्णु जी के पास। उन्होंने कहा चलो शिव जी के पास। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा भैया 1 महीना मैं दे सकता हूँ आपको वरदान, लड़का होने का वरदान दे सकता हूँ, लेकिन 1 महीना रहेगा लड़का, 1 महीना रहेगी लड़की। उन्होंने कहा ये कपड़े गहने का झंझट। तो शिव जी ने कहा मेरे पास इतना ही है, कोटा है, आपको लेना है तो भगवती के पास जाओ। यस्य प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हर्ष नहीं भक्तो अलम बलम च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाया नासाया चा शुभ भय समतिम करो। तो इस प्रकार से जो है लक्ष्य चंडी का अर्थ है कि अपने विश्व को, ब्रह्मांड को सुखी करना, समृद्ध करना, ऐश्वर्य संपन्न करना। अद्भुत है। काशी में जो हो रहा है, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज द्वारा, श्री पंचायती अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, उनके द्वारा लक्ष्य चंडी यज्ञ का जो भव्य आयोजन हो रहा है। और इसके साथ में विशेष सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी को मिटाने का संकल्प लेकर के पूज्य महाराज जी ने जो ऐसा अद्भुत योग संयोग बनाया है, पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। और ये दिखाने के लिए सिद्ध करता है कि भारतीय मंत्र शक्ति, भारतीय ऋषि और मनीषाओं की जो महत्वपूर्ण सिद्धि है वो यही है कि उनके संकल्प के कारण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की रक्षा होगी। इसके साथ साथ में इस महायज्ञ के अंतर्गत अनेक कथाएं, और जैसा कि आज 17 और 18 2 दिन
संत सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महामंडलेश्वर एकत्रित होकर के समाज को और संपूर्ण हिंदू संस्कृति को जो संदेश दे रहे हैं, वो सभी के लिए अनुकरणीय और सभी के कल्याण के लिए। क्या कहना चाहते हैं इस लक्षचंडी यज्ञ के विषय में, आप पूरे देश वालों को किस तरह का आह्वान करना चाहते हैं? मैं एक ही चीज आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ना चाहिए। जैसे लक्षचंडी यज्ञ का जो भी दर्शन कर रहा है वो प्रभावित होकर के अपनी संस्कृति को समझना चाहता है। आज समय आ गया है कि हमें अपनी वापस आकर के अपनी मूल धारा से जुड़ करके अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।